अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सफ़ा नंबर 26 और 27 करवाई हैं। सफ़ा नंबर 26 पे ये अल्फाज कुछ दिए हुए हैं, उनको मुज़क्कर और मुअन्नस से कॉलम में लिखना है। अल्फाज को हम देखेंगे कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस। सबसे पहला लफ्ज़ है सूबा, किनारा, अचार, बिस्किट, अलमारी, बस्ती, तिजारत, दरिया, नज़ारा, दुकान, पुल, बाग, कश्ती, सड़क, मस्जिद, फुर्सत, स्कूल, बुलंदी, रेलगाड़ी, शहर। ठीक है, सबसे पहले सूबा बनाया से हमें पता चल रही है मुज़क्कर। ठीक है, मुज़क्कर में लिखेंगे। किनारा दूर तक फैला हुआ है मुज़क्कर है। अचार बनाया जाता है तो अचार मुज़क्कर है। बिस्किट खाया जाता है, बिस्किट मुज़क्कर है। दरिया बहता है, मुज़क्कर है। इसी तरह अलमारी रखी जाती है तो मुअन्नस है। बस्ती छोटी होती है, बड़ी होती है, मुअन्नस है। तिजारत की जाती है तो मुअन्नस है। दुकान छोटी है तो मुअन्नस है। कश्ती पानी में तैरती है, मुअन्नस है। नज़ारा खूबसूरत दिखाई देता है, मुज़क्कर है। पुल बड़ा है, मुज़क्कर है। बाग बड़ा है, मुज़क्कर है। स्कूल बड़ा है, मुज़क्कर है। शहर बड़ा है, मुज़क्कर है। ठीक है ना। हमें क्या होता है कि हमें उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनसे पता चलता है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है। इसी तरह मुअन्नस सड़क दूर तक जाती है से पता चल रहा है। जो फेल होता है उससे हमें पता चलता है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो सड़क मुअन्नस है। मस्जिद भरी हुई की मुअन्नस है। फुर्सत नहीं मिलती से मुअन्नस है। बुलंदी पर जाएंगे, बुलंदी ज़्यादा है होती है तो मुअन्नस है। रेलगाड़ी जा रही है तो मुअन्नस है। ठीक है। इसी तरह आप लोगों को ये मुज़क्कर और मुअन्नस किताब में दिए हुए कॉलम्स हैं। इसके बाद सरगर्मी नंबर 5 है। सरगर्मी नंबर 5 में आप देखें सफ़ा नंबर 26 पे अपने शहर, गांव या कस्बे के बारे में जाल की मदद से लिखिए। अब यहाँ पर देखिए जाल मेरा शहर है। शहर, गांव, कस्बा, सूबा, ज़िला, तहसील, अहम इमारतें, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, बाग, रकबा, बड़ा छोटा, आबादी, काबिल दिल मकामात, बाज़ार, तारीख़ या तफरीही मकामात, वजह शोहरत। अब आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है क्योंकि आप तो इतने बड़े शहर कराची में रहते हैं जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है। आप लोगों को करना ये है कि कॉपी में आप इस तरह से पहले एक जाल बनाएंगे, एक सफ़े पर ये जाल बनाएंगे और फिर दूसरे सफ़े पर आप लोगों को इस जाल की मदद से पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ लिखने आप कम से कम 2 पैराग्राफ लिखेंगे अपने शहर के बारे में। मेरे शहर का नाम कराची है, सूबा सिंध में है मौजूद। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ इमारतें मौजूद हैं, मस्जिदों के नाम, अस्पतालों के नाम, स्कूल, बागात के नाम। फिर रकबा बहुत बड़ा है, यहाँ की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे काबिल दिल मकामात देखने से लायक हैं, बागात के नाम और तफरीही मकामात और तारीख़ी इमारतें, जैसे कैदों का मज़ार है, म्यूज़ियम है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप वजह शोहरत पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनी का शहर कहलाता है। ये आप लोग पूरा पैराग्राफ के थ्रू आप लिखेंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे 27 पे सफ़ा नंबर 27 पे तस्वीर तफ़हीम में देखें आप लोग, यहाँ पे तस्वीर बनी हुई और नीचे कुछ अल्फाज दिए हैं। काले बादल, मूसलाधार बारिश, क्रिकेट खेलने का लुत्फ़, कागज़ की कश्ती, रंग बिरंगी छतरियाँ, झूला झूलने का मज़ा, कड़कती बिजली की ज़ोरदार आवाज़, मौसम बरसात का नज़ारा, हर शय का रंग बदल जाना। इस तस्वीर और इन अल्फाज की मदद से आप नसर पारा लिखेंगे। नसर पारा पैराग्राफ को ही कहते हैं। इसमें बताएंगे कि इस तस्वीर की मदद से कि इन अल्फाज की मदद से बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से सब इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ठीक है। या ये दोनों आपका होमवर्क है। आज एक तस्वीर तफ़हीम है और साथ ही साथ इस जाल की मदद से आप लोगों को जो पैराग्राफ लिखना है ये भी आपका होमवर्क है। इसके बाद मैंने आज आप लोगों को ये चैप्टर रीड करवाया मुकालमा 2 दोस्तों के दरमियान ग़ीबत से बचने पर मुकाम होता है। दो दोस्त या 2 लोग या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान जो बातचीत होती है उसको मुकालमा कहते हैं। ठीक है। आज मैंने इसकी रीडिंग कराई, रीडिंग कर लेते हैं हम, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन फिर मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करवाती हूँ।
انس آج سعود اسکول نہیں آیا، خدا خیر کرے، خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ ذاکر چھوڑو یار تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، اس کی تو عادت ہے ہر دوسرے تیسرے دن چھٹی کر لیتا ہے۔ انس ہاں وہ بیچارہ بہت پریشان ہے۔ ذاکر کوئی پریشان نہیں ہے، اس کی عادت ہو گئی بلا وجہ چھٹی کرنے، پھر کہتا ہے کل اسکول میں ہونے والا کام مجھے بتا دو۔ انس عادت تمہاری بھی ہو گئی ہے۔ ذاکر کس بات کی؟ انس غیبت کرنے کی، اور کس بات کی؟ ذاکر یہ غیبت کہاں ہوئی، یہ تو حقیقت ہے، بھلا تم ہی بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ انس بات تو سچ ہے، مگر اس وقت سعود موجود نہیں ہے، اور اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت ہی کہلاتی ہے، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ ذاکر نے کہا انس میں نے اپنے ابو سے ایک حدیث سنی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کی چھپی ہوئی برائیوں کو نہ تلاش کیا کرو۔ ذاکر اچھا میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ انس بہت اچھی بات ہے۔ ہاں ایک بات اور، اگر سعود کبھی تم سے اسکول کا کام مانگے تو ضرور دے دیا کرو۔ ذاکر وہ تو میں دے دیتا ہوں، مگر اسے بھی تو اسکول آنا چاہیے۔ انس شاید تم نہیں جانتے اس کے امی ابو نہیں ہیں، وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی اکثر بیمار رہتی، اسی وجہ سے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ ذاکر اوہ اب تو میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ انس مجھے تمہاری بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ تمہارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور خلوص موجود ہے۔ ذاکر تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے اچھی بات سمجھائی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے بلند خوانی کر لیجیے گا، ہم نیکسٹ کلاس میں پھر اس کو میں آپ کو سمجھا کے اس کی سرگرمیاں اور مشکل الفاظ کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔